हे गाइस, तो आज से हम दोबारा से स्टार्ट करने जा रहे हैं बरूटो सीरीज। लेकिन इसमें होने वाला है कुछ अलग, क्योंकि ये एक कंबाइंड वीडियो होने वाली है जिसमें हम बरूटो के ज्यादा एपिसोड जल्दी कवर करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हो या फर्स्ट बार बरूटो सीरीज को देखना चाह रहे हो तो इसमें आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और बरूटो सीरीज को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि ये आगे जाकर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और बाकी हमारे चैनल पे जो बरूटो के एपिसोड चल रहे हैं वो भी चलते रहेंगे। तो बरूटो की इस लॉन्ग वीडियो की सीरीज को दबा के सपोर्ट करना। तो आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। कहानी की शुरुआत में हमें कवाकी और बरूटो को दिखाया जाता है और कवाकी बरूटो से कह रहा होता है, शिनोबी एज अब खत्म हो चुका है और मैं तुम्हें भी वहीं भेज दूंगा जहां मैंने 7 होगागे को भेजा है, यानी कि नारुतो। और सारा का सारा लीफ विलेज तबाह हो चुका है और सारी तरफ धुआं ही धुआं होता है और ग्रेट स्टोन फेसेस भी तबाह हो चुके हैं। और तभी बरूटो कहता है, शिनोबी बचा हुआ है और मैं जिंदा हूँ तो मैं फाइट करता रहूंगा। और फिर इन दोनों के बीच काफी खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। और फिर हमें आज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नारुतो का सन बरूटो और शिगामारू के सन शिगाडाई को दिखाया जाता है। और बरूटो बहुत तेजी में भागता हुआ कहीं जा रहा होता है और शिगाडाई उसका पीछा कर रहा होता है। उसे ऐसा लगता है कि बरूटो किसी प्रॉब्लम में है और वो बरूटो से पूछता है, बरूटो आखिरकार बात क्या है? और बरूटो कहता है, अरे एक बहुत बुरी चीज हो गई है, जल्दी मेरे साथ चलो। और दूसरी तरफ हमें नारुतो और शिगामारू को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बिजी होते हैं, क्योंकि कल एकेडमी की एंट्रेंस सेरेमनी है, इसलिए नारुतो को आज के आज सारे पेपर वर्क कंप्लीट करने हैं। और नारुतो कहता है, अबे यार आज भी सारी रात मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। जिसके बाद हमें बरूटो और शिगाडाई को दिखाया जाता है जो कि एक चलती हुई ट्रेन के ऊपर बैठे होते हैं। और तभी बरूटो चिल्लाते हुए कहता है, ओए होए बल्ले बल्ले, मुझे स्पेशल एडिशन वाला ग्रीन चिली हैमबर्गर मिल गया है। वू! और ये देखकर शिगाडाई गुस्से में लाल हो जाता है और वो बरूटो को कहता है, अबे ओए तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे लगा था तू प्रॉब्लम में है इसलिए मैं तेरे साथ आया, लेकिन तू तो भाई यहाँ पर बर्गर खाने आया है। लगता है तुम्हारा बर्गर खाने का मन नहीं है। जिसके बाद शिगाडाई भी ये बर्गर खाने लगता है, लेकिन ये बर्गर तो काफी ज्यादा स्पाइसी होते हैं जो खा के इन दोनों की बैंड बज जाती है। और इस चीज को कंट्रोल करने के लिए फिर यहाँ पर ये सॉफ्ट ड्रिंक भी पीने लगते हैं। उसके बाद हमें लीफ विलेज को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा मॉडर्न और एडवांस हो चुका है। और बरूटो रोज ऐसे ही ट्रेन पर बैठ के घर जाता है, क्योंकि भाई इससे उसको चलना भी नहीं पड़ता और वो थकता भी नहीं है। अरे भाई ये बिल्कुल अपने डैड की तरह है, एकदम ही आलसी, और ये तो किसी की बात भी नहीं मानता। और शिगाडाई बरूटो के मुंह में बर्गर घुसा देता है और वो बोलता है, तुम्हारी मॉम ने ही मुझे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहा था और तुम्हें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। और ये कहकर वो यहाँ से निकल जाता है। और अब बरूटो 7th होगागे यानी कि नारुतो के फेस को देखकर कहता है, मैं एक दिन तुम्हें दिखा दूंगा कि आखिरकार मैं क्या कर सकता हूँ। और तभी ट्रेन का ड्राइवर बरूटो को बाहर निकलकर डांटने लगता है। जिसके बाद बरूटो वहाँ से जंप लेकर एक पुल पर पहुँच जाता है और फिर वो देखता है कि कुछ बदमाश बच्चे मिलकर एक बच्चे को परेशान कर रहे हैं और इस बच्चे का नाम डैंकी है। और इन लोगों ने उसका पर्स भी छीन लिया है, लेकिन वो इसे और भी ज्यादा मारना चाहते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उन बदमाश बच्चों के ऊपर कोई जूस फेंक देता है और वो और कोई नहीं बरूटो होता है। और बरूटो कहता है, अरे मुझे माफ करना, ये मेरे हाथ से गलती से छूट गया। जिसके बाद वो नीचे जंप करके साइडोक्लोन जूसू का यूज करता है और सबकी वहाँ पर चटनी बना देता है। और एक बच्चे के मुंह में तो वो बर्गर घुसा के मारता है और यहाँ पर डैंकी का पर्स भी वापस मिल जाता है। जिसके बाद वहाँ पर और भी उनके फ्रेंड्स आ जाते हैं। जिसके बाद नारुतो डैंकी को लेकर वहाँ से निकल जाता है और एक सेफ प्लेस पर आ जाता है। और बरूटो उससे कहता है, अरे यार तुम आखिरकार उनसे डरते क्यों हो? तुम्हें तो उन्हें सबक सिखाना चाहिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हारे जितना पावरफुल नहीं हूँ और मुझे निजुत्सु भी नहीं आता है, लेकिन तुम्हें तो निजुत्सु आता है। इसका मतलब यह है कि तुमने एकेडमी को अटेंड किया है। और बरूटो कहता है, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मैं कल ही एकेडमी ज्वाइन कर रहा हूँ। और डैंकी भी कल ही एकेडमी ज्वाइन कर रहा होता है। जिसके बाद ये आपस में दोस्ती कर लेते हैं। दरअसल डैंकी निजुत्सु नहीं सीखना चाहता, उसने साइंटिफिक लाइन में ही कुछ करना है, लेकिन उसके डैड उसे निजुत्सु सीखने के लिए कहते हैं, क्योंकि डैंकी के फादर लीफ विलेज के एक काफी बड़ी कंपनी के हेड हैं और डैंकी उस कंपनी का इकलौता वारिस है। इसलिए उसके डैड चाहते हैं कि वो निजुत्सु सीखे ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके और अपनी कंपनी को काफी अच्छे से चला सके। और बरूटो उससे पूछता है, क्या तुम सच में एक शिनोबी बनना चाहते हो? और डैंकी कहता है, नहीं, तुम्हें अपने फादर की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो तुम करना चाहते हो तुम्हें वही करना चाहिए, क्योंकि मैं भी अपने फादर की बात नहीं मानता। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करता हूँ और मैं अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जिससे मैं अपने फादर को एक लेसन सिखाऊंगा और तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। जिसके बाद बरूटो अपने घर आ जाता है और यहाँ पर उसकी मॉम ने बहुत टेस्टी खाना बनाया होता है। और यहाँ पर हिनाटा कहती है, शायद आज नारुतो घर आ जाएगा। और बरूटो ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, नारुतो अपनी फैमिली पर बिल्कुल भी
ध्यान नहीं देता और वो कभी घर भी नहीं आता और इसलिए बरूटो अपने फादर नारुतो को पसंद नहीं करता। और हिनाटा उसे समझाते हुए कहती है, आज हम इस विलेज में जो सेफ फील कर रहे हैं वो सब तुम्हारे फादर की वजह से है, क्योंकि तुम्हारे फादर और बाकी शिनोबी मिलकर इस विलेज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इसमें तुम्हारे फादर की कोई भी गलती नहीं है। लेकिन यहाँ पर बरूटो फिर भी काफी दुखी होता है, क्योंकि सभी बच्चों के फादर अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए घर आते हैं, लेकिन नारुतो बहुत ही कम अपने घर आ पाता है। उसके बाद हमें डेंकी को दिखाया जाता है, जो कि अपने फादर से साफ साफ कह देता है उसे निजित्सु सीखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वो साइंटिफिक लाइन में ही जाना चाहता है। ये सुन के उसके फादर एक जोरदार थप्पड़ उसके मार देते हैं। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये सुनकर जेठालाल क्या बोलेगा? वो तो वैसे भी अय्यर की बजाता रहता है साइनिस साइनिस कर। लेकिन डैड वो साइंटिस्ट होता है। और फिर उसके डैड उसके एक और थप्पड़ देते हैं। जुबान लड़ाएगा अपने बाप से, जा काम पर जा। काम पर जा? लेकिन भाई ये तो कोई काम करता ही नहीं है। तुम इस कंपनी के इकलौते वारिस हो और तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने के लिए निजुत्सु तो सीखना ही होगा। और ये सुनकर डेंकी रूम से बाहर चला जाता है और अब डेंकी काफी ज्यादा उदास होता है। लेकिन तभी हमें एक ब्लू कलर का चक्कर दिखाया जाता है, जो कि डेंकी के शोल्डर में आकर काट लेता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और बरूटो जल्दी से अपने घर से निकल जाता है, क्योंकि आज एकेडमी में उसका फर्स्ट डे है। और तभी रास्ते में उसको डेंकी भी दिखता है, लेकिन तब हम बरूटो की आंख को देखते हैं, जो कि ब्लू कलर की हो गई होती है और डेंकी में उसे ब्लू कलर का चक्कर दिखता है, या हम शैडो भी कह सकते हैं। लेकिन बरूटो को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। और अगले सीन में हमें उन बदमाश बच्चों को दिखाया जाता है, जिन्हें रास्ते में एक नोट मिला होता है और ऐसे ही वहाँ पर बहुत सारे नोट पड़े होते हैं और इनको उठाते हुए वो ट्रेन के अंदर पहुँच जाते हैं, जिसके बाद ये ट्रेन भी यहाँ पर चलने लगती है। और तभी बरूटो भी यहाँ पर पहुँच जाता है और फिर हम ट्रेन के अंदर डेंकी को देखते हैं और डेंकी ने ही इस ट्रेन को चलाया होता है, क्योंकि डेंकी उन बच्चों से बदला लेना चाहता है और डेंकी ने सेम ही ट्रैक पर एक दूसरी ट्रेन चला दी होती है। और तभी हम देखते हैं कि बरूटो भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो डेंकी से पूछता है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अभी तो हमें एकेडमी में होना चाहिए। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने फादर को दिखाना है कि आखिरकार मैं क्या कर सकता हूँ। और बरूटो की आंख फिर से ब्लू हो जाती है और उसे डेंकी की ब्लू फ्लेम दिखने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि दूसरी ट्रेन भी इस ट्रेन के पास पहुँचने वाली होती है। और तभी बरूटो ट्रेन के ऊपर चला जाता है और शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है ताकि वो ट्रेन के ट्रैक को चेंज कर सके। लेकिन तभी अचानक बरूटो का यहाँ पर पैर फिसल जाता है, जिसे देखकर डेंकी के अंदर जो ब्लू फ्लेम होती है वो हट जाती है और डेंकी उसे बचा लेता है, जिससे सभी लोग बच जाते हैं और ट्रेन का एक डब्बा टूटकर बाहर निकल जाता है। और उन बदमाश बच्चों को बचाने के लिए बरूटो उन्हें दूसरे डब्बे में भेज देता है और उस डब्बे को रोकने के लिए ब्रेक लगा देता है। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एकेडमी में एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो गई है और यहाँ पर ट्रेन ट्रैक से बाहर निकल जाती है और वो सीधा जाकर 7 होगागे के स्टैचू पर जाकर गिरती है। और ये देखकर नारुतो और उसके साथियों का रिएक्शन काफी अजीब होता है, अबे भाई ये क्या करा दिया इसने। और ये देखकर डेंकी भी डिसाइड करता है कि वो भी एक शिनोबी बनेगा। और उसके बाद हम ऑफिस में नारुतो और शिकामारू को देखते हैं और शिकामारू यहाँ पर कह रहा होता है, आज जो कुछ भी बरूटो ने किया है उसके लिए उसे जरूर से पनिशमेंट मिलनी चाहिए, पर जितना भी नुकसान हुआ है डेंकी के फादर ने उसका सारा पैसा भर दिया है। और वो नारुतो को एक लेटर भेज के कहते हैं सिर्फ बरूटो की वजह से ही आज डेंकी चेंज हो पाया है। और ये सुनकर नारुतो काफी खुश होता है। उसके बाद हमें बरूटो को दिखाया जाता है, जिसका अकेडमी में आज पहला दिन होता है। बाकी बच्चे तो 2 हफ्तों से आ ही रहे थे, लेकिन इसका ही पहला दिन है, क्योंकि इसको 14 दिन के लिए अकेडमी से सस्पेंड कर दिया गया था, जो भी इसने बवाल खड़ा किया था उसके लिए। इसलिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है। और तभी यहाँ पे सीका डाई आ जाता है और वो उससे कहता है, तुम्हें इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है, जैसे तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया था इस वजह से सभी लोग तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं। ओह, लगता है वो मेरे फैन है, उससे कहना शाम को आना, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। और फिर वो क्लास में चला जाता है और क्लास में जाने के बाद वो चिल्लाते हुए कहता है, हेलो गाइस, मेरा नाम है बरूटो उजुमाकी, कैसे हो तुम सब। लेकिन यहाँ पर किसी का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं होता और एक बंदा कह रहा होता है, वह कौन है ये नल्ला। और शिकाडाई कहता है, मैंने कहा था ना कि तुम्हें यहाँ पर कोई भी पसंद नहीं करता है। जिसके बाद बरूटो अपने बेंच पर आकर बैठ जाता है और फिर हम देखते हैं कि कुछ बच्चे बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं, बरूटो 7 होगागे का सन है, इसलिए उसे इतनी कम पनिशमेंट मिली थी, अगर उसकी जगह कोई और होता फिर तो भाई तुम समझ ही लो क्या हाल होता उसका, और साथ में जेल की हवा खाता वो अलग। और शिकाडाई कहता है कि तुम्हें इनकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए।
शायद तुम सही कह रहे हो। जिसके बाद हमें इनोजिन को दिखाया जाता है, जो कि नीचे जाते हुए कहता है बरूटो 7 होगागे का सन है, इसलिए वो इसका फायदा उठा रहा है। और एक लड़की उसको रुकाने की कोशिश करती है और वो कहता है कहीं मैंने ज्यादा जोर से तो नहीं बोल दिया। और शिगाडाई कहता है कि मुझे पता है कि तुम कोई भी बात लोगों के मुंह पे बोल देते हो, लेकिन कभी तो चुप रहा करो। वैसे मैंने कुछ झूठ तो नहीं बोला, और वैसे भी क्लास के सभी लोग बरूटो के पीछे यही बात तो करते हैं, और अगर मैंने सामने बोल दिया तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। और बरूटो इस चीज को इग्नोर करता है और इनोजिन से हाथ मिलाने के लिए आगे आ जाता है, पर वो हाथ मिलाने से मना कर देता है और कहता है मैं तुम जैसे लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता। और तभी क्लास में सीनो सेंसेई आ